नमस्ते दोस्तों, वैदिक ज्ञान की विरासत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ में ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय वत्स के वो नोट्स हैं जो पंचम भाव यानी 5th हाउस की गहराइयों को खोलते हैं। साक्षी, पंचम भाव को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है, खासकर संतान को लेकर। बिल्कुल आर्यन, लेकिन आचार्य जी के नोट्स बताते हैं कि कालिदास रचित उत्तर कालामृत में पंचम भाव के 41 कारक दिए गए हैं जो केवल संतान तक सीमित नहीं है। जी हाँ, शुरुआत के कारक ही देखिए। बच्चे, पिता के पुण्य कर्म, राजा, मंत्री और यहाँ तक कि मूर्तिकला और अच्छे चरवाहे भी इसी भाव से जुड़े हैं। इसमें एक बहुत ही यूनिक बात है, छाता और पवित्र यानी शुभ दस्तावेज। ये दर्शाते हैं कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और बौद्धिक विरासत भी पंचम भाव से ही तय होती है। साक्षी, नोट्स में शिक्षा, विवेक और दूरदर्शिता का भी जिक्र है, लेकिन एक बिंदु ने मेरा ध्यान खींचा। पत्नी अथवा उसके रिश्तेदारों द्वारा धन की प्राप्ति। क्या पंचम भाव का संबंध ससुराल के धन से भी है? हाँ, उत्तर कालामृत के अनुसार ये संभव है। इसके अलावा गहराई या गंभीरता, रहस्य और विनम्रता जैसे गुण भी इसी भाव की स्थिति पर निर्भर करते हैं। आचार्य जी के नोट्स में 31 से 41 तक के कारकों में सुंदर और मनभावन वैभव, अन्न का वितरण और साहित्य में विद्वान होना भी शामिल हैं। बिल्कुल, और देखिए मंत्रों का जप प्रदर्शन, बुद्धिमत्ता और धन कमाने के साधन भी यहीं से देखे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मंत्री पद की वंशानुगत प्राप्ति। इसका मतलब है कि आपकी योग्यता और पद का विरासत में मिलना भी पंचम भाव का ही खेल है। अब उस विषय पर आते हैं जिसके लिए पंचम भाव सबसे ज्यादा जाना जाता है, संतान। आचार्य मृत्युंजय वत्स ने संतान निर्णय की बहुत ही सरल विधि दी है। जी, उन्होंने 3 मुख्य मापदंड बताए हैं, पंचम भाव, पंचमेश और बृहस्पति यानी गुरु, जो संतान का नैसर्गिक कारक ग्रह है। नोट्स में भाव के बली होने के कुछ खास नियम लिखे हैं, क्या आप उन्हें समझा सकती हैं? निश्चित रूप से। आचार्य जी के अनुसार संतान सुख के लिए पंचम भाव का बली होना अनिवार्य है। नियम ये है, भाव का स्वामी उसी भाव में हो या उसे देखे, लग्न का स्वामी पंचम भाव में हो या उसे देखे, कारक बृहस्पति उस भाव में हो या उसे देखे। शुभ ग्रहों की स्थिति या दृष्टि भी भाव को बल प्रदान करती है। साक्षी, नोट्स में बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। पंचमेश की भूमिका एक गृहस्थ के स्वामी की भांति होती है। जी, आचार्य जी समझाते हैं कि यदि स्वामी शुभ संगति में है तो वो अपने भाव यानी घर की देखभाल करेगा। यदि वो लापरवाह या अशुभ ग्रहों के साथ है तो वो भाव की रक्षा नहीं कर पाएगा। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि पंचम भाव केवल संतान का नहीं, बल्कि हमारे विवेक, प्रारब्ध और कर्मों के फल का केंद्र है। बिल्कुल आर्यन, आचार्य मृत्युंजय वत्स के ये नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन का शास्त्र है। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा।